हेलो हाय फ्रेंड्स। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरो के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में रीडिंग भी देती हूँ और डीएम और डीएफ के करंट एनर्जी की प्रिडिक्शंस भी देती हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है इस टॉपिक पर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगा कि अचानक से चैनलिंग हुई कि मुझे इस वीडियो को बनानी चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो है कि ट्विन फ्लेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्यों पीना चाहिए, पानी ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स को क्यों पीना चाहिए। देखिए, पानी तो यूँ यूँ सबको पीना चाहिए। पानी जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए कुछ अलग से रीजंस होते हैं जिससे उन्हें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं, चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, जिस भी एनर्जी में आप हो, आपको इतना तो पता होगा कि इसमें चक्रास का बहुत बड़ा रोल होता है, प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके हेल्थ से लेकर आपके मेंटल स्थिति, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जब ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग चल रही हो या रीयूनियन के स्टेज पर हो, आप किसी भी स्टेज पर हो, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि अवेकनिंग से रीयूनियन तक आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो अपने हेल्थ से। आपके चक्रा की क्लींजिंग होती है, आपके प्लैनेट की क्लींजिंग होती है, आपके कर्मास की क्लींजिंग होती है, जिसके वजह से आपकी पूरी बॉडी, पूरी तबीयत पर इफेक्ट करता है। जब भी चक्रास क्लींजिंग होते हैं, जब भी कर्मा क्लींजिंग होती है, जब भी प्लैनेट्स बैलेंस होते हैं, हमारे बॉडी पे, हमारे सेहत पे बहुत इफेक्ट करता है। चक्रास की जब बैलेंसिंग हो रही होती है, क्लींजिंग हो रही होती है, आपको बॉडी के बहुत ज़्यादा हीट महसूस होता है। तो हीट को सबसे पहला रीज़न हीट को कंट्रोल करने के लिए, आपके बॉडी में जो चक्रास की क्लींजिंग के थ्रू हो रही है, अवेकनिंग से लेकर के रियूनियन तक, हीट को कंट्रोल करने के लिए आपको वाटर इनटेक करना चाहिए। क्योंकि चक्रास बैलेंसिंग चलेगी तो आपकी बॉडी में बहुत हीट होगी, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो सकती है, सबसे ज़्यादा सोलर प्लेक्सस चक्रा में हो सकती है। तो पहला तो रीज़न हुआ कि आपको हीट को नॉर्मल रखने के लिए, कि बहुत ज़्यादा गर्म सा फील ना हो, ऐसा ना लगे कि आपको बॉडी में कहीं आग लगी है, फीवर जैसा आपको फील ना हो, टेम्परेचर फील ना हो, इसलिए आपको वाटर इनटेक करना चाहिए। दूसरा, चक्रास का कनेक्शन प्लैनेट से भी होता है। ये पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है, बट ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल चक्रास और प्लैनेट्स को, दूसरा रीज़न कि प्लैनेट्स को भी बैलेंस करता है। आपकी मून एनर्जी बैलेंस होती है, मून एनर्जी बैलेंस होती है तो बहुत सारे एनर्जीज बैलेंस होते हैं, जिसके कारण आपकी इमोशंस पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे और आपके माइंड पे, तीनों पे असर पड़ता है। दूसरा रीज़न कि ये ग्रहों को भी बैलेंस करेगा। तीसरा रीजन, ट्विन फ्लेम जर्नी में अप डाउन्स बहुत आएंगे, एनर्जीज़ का फ्लक्चुएशन बहुत होता है। कभी बहुत ज़्यादा एंगर इशू, कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग, कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इशू। तो इन सारे चीज़ को भी वाटर इनटेक करने से नॉर्मल रहेगा, क्योंकि जब आपके चक्रास नॉर्मल होंगे, प्लैनेट्स नॉर्मल होंगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तो अपने आप आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों ही नॉर्मल रहेगा। फोर्थ रीज़न, आप मदर अर्थ पे एक मैजिक के जैसे हो और आप डिवाइन सोल्स हो। पानी जो है वो बहुत ही प्योर चीज़ है और बिना पानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए खास करके आप नेचर से कनेक्टेड चीज़ हो, आप ईश्वर के देन हो, और आप जितना नेचर से कनेक्ट रहते हो उतना आपके लिए फ़ायदा होता है, आप उतने ज़्यादा हील होते हो। तो इसलिए आपको, अगर मदर अर्थ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो वाटर है, पानी से कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि वो आपको नेचुरली भी हील करता है। पानी आपको ऐसे भी हील कर देता है। आप पानी चलता हुआ देखोगे या पानी का बहाव देखोगे या पानी के बहाव में कहीं भी नहा लिए होगे आप नदी समुद्र में, तो आपको अलग सा ही एक अनुभव होगा ट्विन फ्लेम्स को। और पांचवा रीज़न कि आप जब पानी पीते हो, जब आप पानी पीते हो तो सडनली आपके अंदर मन की शांति होगी। क्योंकि अगर आपके बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर बहुत सारे हीट के कारण बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज भी एक्टिव हो जाते हैं, और वो भी वाटर से वो नॉर्मल हो जाते हैं। आप जैसे ही पानी लोगे वो आपकी एनर्जी को शीतल कर देगा, यानी कि नॉर्मल कर देगा, रिलैक्स कर देगा। तो यही 5 रीजंस हैं। चक्रा की बैलेंसिंग के वक्त पानी पीना, ताकि आपकी हीट एनर्जी कंट्रोल हो सके। प्लैनेट्स के लिए पानी पीना, ताकि आपके प्लैनेट्स कंट्रोल रह सकें और उसका कनेक्शन आपके चक्रा से भी होता है। तीसरा, आपके बॉडी के टेम्परेचर और आपके माइंड, बॉडी, सोल को रिलैक्स करने के लिए पानी पीना। चौथा रीज़न, ये एक नेचुरल चीज़ है जिसके लिए मदर अर्थ पे आप हो और मदर अर्थ के जितने नेचुरल एनर्जी से कनेक्ट रहोगे उसके लिए पानी पीना। और पांचवा, सडनली जब आप परेशान हो जाते हो और आपके चक्रास एक्टिव, आपकी सारे प्लैनेट्स एक्टिव हो गए, या फिर आपकी एनर्जीज अचानक से मिरर एनर्जी में आके ही अप डाउन्स हो गई, तो उसे नॉर्मल करने के लिए पानी पीना। तो ये कुछ मेन खास रीजंस हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की ही अवेकनिंग होती है, चक्रास की ज़्यादा उथल पुथल चलती है, प्लैनेट्स की चलती है। नॉर्मल पीपल को तो पीना ही पीना चाहिए पानी, बट ट्विन फ्लेम्स की इन सब चीज़ों से ज़्यादा रिलेशन है। अवेकनिंग आप ही की होगी, अवेकनिंग इस जर्नी में आप ही रहोगे, और रीयूनियन तक ही नहीं, आपको पूरे लाइफ पानी पीना है, ताकि ये चीज़ें हमेशा बैलेंस में बनी रहे। पूरे लाइफ आपको वाटर कंज्यूम करना है।
वाटर आपके एनर्जी को ड्रेन होने से बचाएगा, वीकनेस से बचाएगा, आपकी बॉडी को टेम्परेचर में रखेगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखेगा, आपके चक्रास, आपके ग्रहों को बैलेंस करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। माइंड, बॉडी, सोल तीनों ही इससे हील होगी। ठीक है, तो होप आप ये समझे होंगे और मुझे बहुत ज़रूरी लगा था इस वीडियो को बनाना। पानी तो सब पीते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये आपके चक्रास, आपके ग्रह, आपके हर चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है। और इस दौरान, अवेकनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी आपको ही होगी। नॉर्मल सोल्स की तो अवेकनिंग जिस दिन होगी उस दिन उन्हें परेशानी होगी, ऐसे वो कम पिए ज़्यादा पिए उन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी अभी चल रही है अवेकनिंग, आप इस जर्नी का हिस्सा बन चुके हो और आप इस नई जर्नी में आ चुके हो, तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली अब आपको झेलनी पड़ सकती है रीयूनियन तक। लेकिन अवेकनिंग से रीयूनियन तक तो पीना ही पीना है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको पूरी लाइफ पीना है, ताकि कभी भी आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो, रीयूनियन के बाद भी, मैरिज के बाद भी, सोल पर्पस मिलने के बाद भी, चीज़ों को तो बैलेंस आपको रखना ही पड़ेगा। जब भी आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो, अप डाउन्स हो या अनबैलेंस हो, कभी कदाल हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी में हो, तो सिचुएशंस के कारण, नेगेटिव एनर्जीज के कारण हो सकता है। ऐसे ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन आपको वाटर कंज्यूम जितना करोगे उतना आप शांत रहोगे, आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों हील रहेगा, आपके चक्रास, आपके प्लैनेट सारे हील रहेंगे और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। आपकी बॉडी ड्रेन नहीं होगी, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। वाटर में एनर्जी भी होती है, ये तो आपको पता है। और वाटर आपको रिलैक्स करने का, आपके दिमाग को शीतल करने का ताकत रखता है। तो इसलिए ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को झेल रहे होते हैं, सिम्टम्स को झेल रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो होप आप इस वीडियो को समझे होगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मददगार होगा। अचानक से मुझे हुआ कि ट्विन फ्लेम्स को बताना चाहिए कि उनके लिए वाटर ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। इनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें मुझे बताना चाहिए। तो होप अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनको उनके ऊपर शेयर कीजिएगा, ताकि वो समझ सकें और वाटर इनटेक कर सकें। वाटर इनटेक करते रहिए, अपने एनर्जी को बैलेंस रखिए। और हाँ, आप शिवलिंग पे अगर जल चढ़ाते हो, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर हिंदू ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं, तो अगर आप मुस्लिम भी हो, अगर आपको कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भगवान तो सबके होते हैं। सो अगर आप हिंदू ट्विन फ्लेम्स देख रहे हो इस चीज़ को, तो शिवलिंग पर आप जितना जल अगर चढ़ाते हो वो भी आपके लिए लाभदायक होता है। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो तो इतना याद रखना, शंकर भगवान के अंदर पूरे ब्रह्मांड का वास है। और शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हो तो आप अपने सारे प्लैनेट्स को बैलेंस कर रहे हो, साथ साथ अपने चक्रास को भी हील कर रहे हो और साथ साथ खुद को भी हील कर रहे हो। लेकिन चूंकि आपको बॉडी दिया है भगवान ने, तो फिजिकली आपको खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, इसलिए आपको वाटर इनटेक तो करना ही करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप शिवलिंग पर जल दे रहे हो तो आप पानी पीना छोड़ दो, वो तो नहीं कर सकते ना आप। वो भगवान जो है आपके इंटरनल चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बॉडी दिया है तो उसके लिए तो आपको खुद से भी इनटेक करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको पानी भी पीते रहना है। तो जितना आप शिवलिंग पे अभिषेक करोगे और जितना पानी इनटेक करोगे खुद से भी, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शंकर भगवान आपके ग्रहों को और आपके चीज़ों को बैलेंस करेंगे, एक प्रार्थना के साथ चक्रास को करेंगे, लेकिन आपको अपनी बॉडी को हील रखने के लिए, अपने माइंड को हील रखने के लिए, एनर्जी ड्रेन होने से बचने के लिए, अप डाउन्स होने से बचने के लिए वाटर लेनी ही लेनी पड़ेगी, खुद को हील करने के लिए लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरनल चीज़ ईश्वर करेंगे, एक्सटर्नल चीज़ भी ईश्वर करेंगे। आप ध्यान दोगे तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। अब ईश्वर आपको आके पानी तो नहीं पिलाएंगे, वो तो आपको खुद ही पीना पड़ेगा। तो इस इंटेंशन से आपको पीना है कि आप हील हो रहे हो वाटर से, वाटर आपको हील कर रही है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे और जितना ज़्यादा वाटर से कनेक्ट रहोगे, उतना आपका फ़ायदा होगा। तो होप आप समझ गए होगे वाटर का फ़ायदा कहाँ कहाँ है, मैंने बता दिया है इस जर्नी में, और बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों ज़रूरी है इतना वाटर इनटेक करना। सो ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियो भेजिए, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम्स को जानते हैं, आपके दोस्त हों या जो हों, ग्रुप में भी आप भेज सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे इस जर्नी से रिलेटेड मैं हमेशा बताती रहती हूँ और हमेशा बताऊँगी, ताकि आपकी जर्नी ईजी हो सके और आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो सको, आपका रियूनियन हो और मदर अर्थ का जो है भला हो। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप अपने करंट एनर्जी या अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके टुवर्ड्स, या उनकी एनर्जीज, मिरर एनर्जीज चल क्या रहे हैं, उनके सोल एनर्जीज क्या चल रहे हैं, या उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या चल रही है, इन सब की प्रिडिक्शन लेना चाहते हो या रीडिंग लेना चाहते हो, या अपने लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो, या करंट सिचुएशन में क्या आपको गाइडेंस दी जाती है, एंजल गाइडेंस चाहते हो, यूनिवर्स गाइडेंस चाहते हो, तो टैरोट के प्रिडिक्शंस आप मुझसे ले सकते हो। मेरा नंबर नीचे विस्तारित रूप से मेंशन किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप नीचे देखोगे तो मेरा नंबर वहाँ विस्तारित रूप में मेंशन किया है। वहाँ से आप गाइडेंस के लिए या टैरोट प्रिडिक्शंस के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप टैरोट रीडिंग सीखना चाहते हो और सीख के लाखों लोगों की हेल्प करना चाहते हो, अपने सोल पर्पस में इसे भी इंक्लूड करना चाहते हो, तो आप मुझसे टैरोट रीडिंग बहुत ही कम प्राइस पे सीख सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। और मैनिफेस्टेशन अगर